नमस्ते दोस्तों। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। 26 जनवरी से हमने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया है। एएनएस चैनल भी शुरू हुआ है हिंदी में। उसका मकसद यही है कि जो अंधविश्वास के बारे में जिनको तकलीफें हैं, उनका नुकसान होता है, उन लोगों को हम एक राहत दिलाना चाहते हैं। हम ऐसे लोगों का दोस्त बनना चाहते हैं और उनके मन में जो शंका हो, जो कठिनाइयाँ हो, उनका कई बार नुकसान हुआ हो, तो वो कम करने के लिए हम प्रयास करने वाले हैं। तो आइए हम लोग एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लेते हैं। भाई मैं भी यहाँ आया हूँ, तो मेरा भी ऐसे नुकसान ही हुआ था। अंधविश्वास उन्मूलन समिति से आया और धीरे धीरे मुझ में बहुत तरक्की आ गई। तो दोस्तों, एक दूसरे का अनुभव शेयर करते हैं और आज कुछ नया ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं। अंधविश्वास तो बहुत से है। मंत्र तंत्र है, करनी है, जिसको ब्लैक मैजिक कहते हैं, वास्तुशास्त्र है, भूत प्रेत, देव देवताओं का शरीर में आना, मानसिक बीमारियां, बहुत से है। लेकिन शुरुआत कहाँ से करेंगे हम? साइंस में एक फॉर्मूला है, सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड। इसका मतलब यही है कि भाई सीधी सादी चीज हम समझ पाएंगे, बाद में कॉम्प्लेक्स के वहाँ हम जा सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हो कि भाई छोटे बच्चे को हम मैथ्स पढ़ाते हैं। कैसे मैथ्स पढ़ाते हैं? तो छोटे बच्चे को हम जीरो, एक, दो, तीन, चार ये बताते हैं और एक अंक आने के बाद हम उसको बताते हैं, भाई 3 और 4 ये 7 होते हैं, 5 से 2 आप कम कर सकते हैं तो 3 होते हैं। यही बच्चा जब अच्छा खासा मैथ्स में बन जाता है तो 7th कक्षा पास होता है, 10 कक्षा पास होता है, बाद में 12 में भी उसका मैथमेटिक्स रहता है। और वैसे ही बचपन से मैथ्स की जैसे शुरुआत करते, वैसे ही आज अंधविश्वास के बारे में प्राइमरी नॉलेज लेने के लिए हम आज शगुन अपशकुन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। क्या होते हैं शगुन? क्या होते हैं अपशकुन? क्या शगुन और अपशकुन में कुछ फर्क है? कौन से शगुन आप मानते हैं? हमारे समाज में जो कुछ शगुन होते हैं या अपशकुन होते हैं, उसमें आप कौन से मानते हो, कौन से मानते नहीं हो? कई शगुन के बारे में हम आप जानकर लेने हैं। मैं एक गांव का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ नेवला, कोई नेवला का मुंह देखे, मुंगूस बोलते हैं मराठी में है उसको, तो दिन शुभ जाता है। क्या है, सच है? कभी दूसरी बार भी हमको बताते हैं कि भाई बिल्ली ने रास्ता काटा तो अपशकुन हो जाता है। कई बार ऐसे ही कहा जाता है कि भाई उल्लू का हमने मुंह देखा कि उसका आवाज सुना तो हमारा काम नहीं होता है। हमारे घर में किसी ने अपना क्लीन करने का झाड़ू उल्टा रखा तो घर के लोग डांटते हैं, अरे भाई कुछ तो अशुभ होने वाली है। या कुत्ते की दूर से आवाज आई तो बोलते भाई अपशकुन होने वाले। हमारे मन में डर है, अच्छा अपशकुन के बारे में हमारे यहाँ डर है कि भाई अपशकुन हो जाएगा तो अपना काम नहीं होता है, अपना नुकसान हो जाता है। चलिए आज हम देखते हैं शगुन और अपशकुन के बारे में क्या फर्क है। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हम लेने वाले हैं। हर समाज में विभिन्नता, हर समाज में अंधविश्वास के बारे में, शगुन के बारे में, अपशकुन के बारे में विभिन्न मान्यता है। मान लीजिए कि मेरे गांव में, मेरे शहर में, हमारे महाराष्ट्र में उल्लू है, ये अशुभ माना जाता है। लेकिन क्या पूरी दुनिया में उल्लू अशुभ माना जाता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में उनका जो लाइब्रेरी रहती है, वो ग्रंथालय रहता है, उनके प्रवेश द्वार पर उल्लू का चित्र या पुतला रखने का प्रघात है। मान लिए हमारे यहाँ दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन उसके पहले सालों साल हमारे यहाँ बहुत से राजा अपना काम करते थे, अपना राज्य चलाते थे और कभी कभी एक दूसरे से का झगड़ा करते थे, एक दूसरे के साथ युद्ध करते थे। और वो क्या, उनका मन में शुभ और शुभ और अशुभ अशुगुन के बारे में भी एक
मानना है ऐसा है कि भाई जब भी वो स्ट्रगल के लिए जाते हैं, लड़ाई के लिए जाते हैं, युद्ध के लिए जाते हैं, तो सुबह सुबह जब उनको कि पानी भरी कोई औरत है, महिला है, उनके सिर पे ऊपर मटका है, उसमें पानी है, जो पानी लेके जाने वाली औरत या महिला ऐसा कुछ वो तो देखेंगे तो उनको लगता है कि भाई शुभ काम होगा, आज हम जो काम के लिए जा रहे हैं, हम लड़ाई के लिए जा रहे हैं, तो हम जीत जाएंगे। मान ले दूसरा भी राजा है, यही मानने वाला है, उसके मन में भी यही शगुन है कि भाई मैं जब लड़ाई के लिए जाता हूँ, सुबह अपने घर से राजवाड़े से बाहर निकलता हूँ, मेरे रास्ते में भी ऐसे महिला आ जाएगी कि उनके माथे के ऊपर पानी का बर्तन है, और मैं देख लूंगा तो मैं भी जीत जाऊंगा। लेकिन शाम तक जब युद्ध खत्म हो जाता है, क्या करोगे? दो किंग, दो राजे तो जीत नहीं सकते, एक जीतता है और दूसरा हारता है। इसका मतलब है कि उनके मन में जो शगुन के बारे में, उनके मन में जो लगता था कि भाई ऐसा ऐसा शगुन हो गया तो मैं जीत जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। हार जीत होती है वो शगुन के साथ नहीं है कि उनके पास कितना सैन्य बल है, वो कितने विजडम है, उनके साथ और कौन से लोग हैं, कौन सा शस्त्र इस्तेमाल करते हैं, वहाँ का ढांचा क्या है, युद्ध नीति क्या उनकी रहती है। इस सब बारे में वो राजा है वो जीतता है, ना कि किसी शकुन या अपशकुन से। आ, हमारे विश्व में ऐसे कई देश है, वो मानते हैं कि 13 अंक अशुभ होता है। क्या सच है कि भाई 13 अंक किसी बिल्डिंग में रहा, क्या इसको घर में रहा, क्या किसी होटल के कमरे में 13 नंबर का कमरा हो, क्या ये अशुभ है? तो उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम लेने वाले हैं। अ, एक दो तीन मैं सवाल पूछने वाला हूं आपको, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है, मैं नीचे उदाहरण देने वाला हूं, आपको बताना है कि इसमें शगुन कौन सा है, अपशकुन कौन सा है, आपको पहचानना है। आपको इसमें सही है या गलत है आपको पहचानना है। बिल्ली रास्ता काटती है तो काम नहीं होता, क्या शगुन है अपशकुन है, क्या है सही है गलत है? बिल्ली रास्ता काटती है तो काम नहीं होता, ये बहुत से जगह ऐसा माना जाता है कि बिल्ली रास्ता काटती है तो काम नहीं होता है, ये अपशकुन कहना कहते हैं। कई बार कई छात्र होते हैं, वो एग्जाम के लिए जाते हैं, परीक्षा में जाते हैं, तो एक पेन लेके जाते हैं, एक लकी पेन, या किसी को लकी कपड़ा लगा, लकी शर्ट होता है, इसको शगुनी बोलते हैं। हम कभी कभी कुत्ते के रोने की आवाज सुनते हैं, क्या शगुन है अपशकुन है? हाँ, सही कहा आपने, तो ये अपशकुन है। और ये अपशकुन होगा तो ऐसा माना जाता है कि भाई कुत्ते की हम रोना सुने तो कोई ना कोई तो मर जाता है। हमारे महाराष्ट्र में और एक कहावत है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसका मतलब यही है भाई तीन लोग साथ में आ जाएंगे, किसी काम करने के लिए तीन लोग आ जाएंगे तो अपना काम बिगड़ जाता है, अपना काम होता नहीं है। लेकिन इसमें क्या सच है, क्या झूठ है, ये जरा हम देख लेंगे। ये कैसे देख लेंगे? कि वैज्ञानिक सोच से हम सच तक पहुंच सकते हैं। हम अपना 10 रुपए का या 5 रुपए का हमारा कॉइन ले लेंगे, तो उसके ऊपर लिखा लिखा रहता है सत्यमेव जयते। लेकिन सत्य तक, सच तक हम कैसे पहुंचे? इसलिए हम वैज्ञानिक सोच का हमको आधार लेना पड़ता है। अभी मान लीजिए कि बिल्ली रास्ता काटती है तो काम नहीं होता, भाई सच तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं कि हम घर में एक बिल्ली लेकर आ सकते हैं, या किसी के घर में बिल्ली है, उसके घर के लोगों का अनुभव क्या है उनके साथ उनके डिस्कस कर सकते हैं। या इतना नहीं है, दो चार बिल्ली लेके आके अपने घर में एक रख सकते हैं, एक पड़ोस में देख सकते हैं, एक दोस्त को देख सकते हैं, एक रिश्तेदार को देख सकते हैं, और बार बार प्रयोग कर सकते हैं कि जिनके पास बिल्ली घर पे है, जो बिल्ली दिन रात उनके आगे पीछे घूमेगी, उनके रास्ते में जाएगी, उनका रास्ता काटेगी, तो क्या जिन लोगों ने अपने घर में बिल्ली रखा है,
उन सभी का नुकसान ही नुकसान हो रहा है। का उस घर में रहने वाले या स्कूल में जाने वाले बच्चे ये अच्छी तरह पढ़ाई नहीं कर सकते, या उस घर में जिनका व्यवसाय है, बिजनेस है, वो चल नहीं पाता, या कोई नौकरी करता है तो घर में बिल्ली आके तुरंत वो नौकरी छूट जाती है। वैसा कुछ नहीं होता। हम बार बार कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते, तो अपने को सच को ढूंढना है तो बार बार एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, हमारे घर में, पड़ोसी के घर में, बाजू वाले रिश्तेदार के बारे में। और सबका अनुभव एक ही आता है क्या? तो सबका अनुभव, सबका आंसर एक नहीं आता है। उसका मतलब है कि अपने मन में, अपने दिल में बिल्ली रास्ता काटती है तो अपना काम नहीं होता। ये जो गलत सोच है, ये गलत सोच निकालनी चाहिए। हम आगे थोड़ा जाते हैं। वही, क्या कोई छात्र अपना लकी पेन या लकी कपड़ा या लकी शर्ट या लकी रुमाल, हैंकरचीफ बोलते हैं, हाँ, लेके जाएगा तो वो अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे? क्या एग्जाम में फर्स्ट आएगा? या कई बार कई क्रिकेटर की, जो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, उनकी लकी बैट रहती है। उनको लगता है कि ये बैट मेरे पास जब भी तक रहेगी तो मेरा स्कोर अच्छा हो जाएगा। अभी इसकी भी थोड़ी हम चिकित्सा करते हैं। हमको सच तक जाना है तो हम क्या कर सकते हैं? अपना पेन, जो लकी पेन है, वो बदल सकते हैं, या जिनके पास ये लकी बैट हो, बैट बदल सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है, खेलते खेलते समय बैट टूट जाती है। क्या बैट टूट जाने के बाद वो क्रिकेट वीर है, वो क्रिकेट खेलने वाला युवक है, वो दूसरी बैट लेता है? क्या दूसरी बैट लेने से तुरंत वो आउट हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता। तो ये जो चीजें हैं कि वैज्ञानिक सोच से हम सच तक जा सकते हैं। इसलिए बार बार हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और सच तक हमको पहुंचना पड़ेगा। यही बात है कि सच तक हम कैसे पहुंचे। अब एक तीसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि वैज्ञानिक सोच का इस्तेमाल करके सच और झूठ क्या है, यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं। हमारे यहाँ एक कुत्ते के रोने की आवाज हम सुनते हैं तो कोई पड़ोस वाला बोलता है कि भाई, कोई संकट आने वाला है, कोई मृत्यु आने वाली है। लेकिन ऐसा होता है क्या? इसके लिए भी हम प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे कि जिनके घर में पालतू कुत्ता है, जिनके घर में कुत्ता है, ऐसे लोगों के पास जाएंगे, उनका अनुभव क्या है इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। मेरा ही खुद का मैं अनुभव आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे घर में कुत्ता है, और कुत्ता उसके मूड में जब ये आता है तभी वो रोता है। पर लेकिन इसका मतलब नहीं है जब भी वो रोता है तो कोई पड़ोस का आदमी मर जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि जिसके घर में कुत्ता है, उनका उनके पास जाएंगे, ऐसे 10 लोग जिनके पास कुत्ता है उनके पास जाएंगे, और जब भी कुत्ता रोता है तो जहाँ जिनके घर में कुत्ता है उनके पड़ोस में या उनके घर में आदमी मरता है क्या, ये इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो हमका जो ये सवाल है, जो सवाल का आंसर ढूंढना चाहते हैं, वो हमको गलत मिलेगा। ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक सोच है, हम सच तक पहुंचा देती है। ये सोच ही हमको बढ़ाना है, तभी ये अंधविश्वास से हम बाहर आ जाएंगे। चलिए आगे जाते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसका मतलब यही है भाई, तीन लोग इकट्ठे आते हैं तो क्या काम नहीं होता? क्या एक कहावत सच है? जानते हम थोड़े इसके बारे में थोड़ा अधिक जानकारी लीजिए। तो अभी क्या करेंगे हम लोग इसके बारे में भी प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग कर रहेगा कि भाई तीन लोग एक काम के लिए बार बार जाएंगे और देखेंगे काम होता है या नहीं होता है। चलिए, मुझे एक एग्जाम्पल याद आ गया। क्या एग्जाम्पल है कि भाई, बहुत बार मैं मेरे घर से ट्रेन तक रिक्शा से जाता हूँ। रिक्शा 3 पहिए की होती है और रिक्शा में तीन लोग रहते हैं। यहाँ से छोड़ने के लिए रिक्शा में तीन लोग बैठते हैं।
क्या जो तीन लोग रिक्शा में बैठते हैं, मान लीजिए मेरे घर से मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, मैं रिक्शा में बैठा, शेयरिंग रिक्शा है, और दो बैठे, हम वहां तक पहुंचे, तो इसका मतलब यही है भाई तीन लोग आ गए तो अपना काम नहीं होगा। तो ये जो गलत बात है, क्या क्या कोई ऐसा मतलब है कि भाई रिक्शा का एक्सीडेंट ज्यादा होता है जो चार व्हील होते हैं, कार होती है उसका एक्सीडेंट कम होता है, क्या ऐसा कुछ सर्वे है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपने मन में जो डर है, वो डर हमको निकालना चाहिए। तो उपरोक्त तो जो सवाल है, क्या सवाल है कि बिल्ली रास्ता काटती है तो काम नहीं होता, लकी पेन हो तो हम एग्जाम में अच्छी गुण से, मार्क्स से उत्तीर्ण हो जाते हैं, या तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, या कुत्ता रोता है तो नजदीक कोई मौत होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये कभी हमको समझ पाएगा, हम बार बार सोचेंगे, बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, सच ढूंढेंगे, तभी हमको सच तक हम पहुंच सकते हैं। बचपन में जो संस्कार है, जिसको हम चाइल्डहुड प्रोग्राम कहते हैं, कि बचपन से ही हमको कहा जाता है, हमारी दादाजी, हमारी माताजी, हमारे जो घर पे बुजुर्ग लोग रहते हैं, वो आजू बाजू में पड़ोस में जो लोग रहते हैं, वो ऐसे कुछ चीज बताते हैं कि भाई बिल्ली रास्ता काटती है तो अपना काम नहीं होता। ऐसे हर समाज में वहाँ के लोगों की तरफ से, दोस्त की तरफ से, सगे वाले की तरफ से ऐसे हम सूचना लेते हैं, या ऐसी एक धारणा लेते हैं जिसे हम चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग कहते हैं। ये चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग जैसा हमारा समाज है वैसा हमारे में हो जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा है कि भाई हमारे यहाँ उल्लू है, वो उल्लू अशुभ माना जाता है, लेकिन बाहर के देश में, इंग्लैंड में वो शुभ माना जाता है। तो वैसे हमारे संस्कार जो हमारे समाज में होते हैं, वही लेके हम आगे जाते हैं। लेकिन अंधविश्वास उन्मूलन समिति के आने के बाद हम सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, शकुन क्या है, अपशकुन क्या है, इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी ले लेते। तो ये वैज्ञानिक सच सोच के, कि वैज्ञानिक सच का इस्तेमाल करके हम सच तक आ सकते हैं। और इसके लिए एक ही काम है कि ये सच कैसे ढूंढना, इसलिए बार बार एक्सपेरिमेंट करना, निरीक्षण करना, एक दूसरे के साथ चर्चा करना, यही हम कर सकते हैं। अभी अभी मुझे एक अकबर बीरबल की कहानी याद आ गई कि सच और झूठ में फर्क क्या है। एक दफे अकबर बादशाह और बीरबल जी आपस में बात कर रहे थे। अकबर बादशाह ने तुरंत बीरबल से पूछा, बीरबल जी मुझे बताओ सच और झूठ में फर्क क्या है। बीरबल जी ने ऐसा हाथ लिया और ऐसा रखा और बोले, महाराज खाविद जी, सिर्फ चार उंगलियां। बादशाह बोले, भाई चार उंगलियां, ये कैसे? बीरबल जी बोले, देखिए आंख और कान में सिर्फ चार उंगलियों का फर्क रहता है। जो आंखों से दिखाई देता है वो सच रहता है, जो कानों से सुनाई देता है वो सच होगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यही है कि भाई शगुन हो या अपशकुन हो, इसके बारे में हम सब लोग कान से सुनते हैं। लेकिन अब जब ये आंख का इस्तेमाल करेंगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करेंगे, सच को ढूंढ लेंगे, तो हम सच तक पहुंच सकते हैं। और हमारे मन में ये जो शकुन का या अपशकुन का डर है, वो धीरे धीरे हम निकाल सकते हैं। इसलिए हमारी एक त्रिसूत्री बोलते हैं, ये भी तीन सूत्री है, तीन शब्दों की सूत्री है। सच के ढूंढने की ये सूत्री है, इसके बोलते हैं हम विज्ञान। दूसरा है चिकित्सा। और विज्ञान और चिकित्सा का इस्तेमाल करके हम आते हैं आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ से। विज्ञान का हर टाइम हम इस्तेमाल करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई चीजें या कोई कहावतें या कोई बातें जो पिताजी बोलते हैं, माताजी बोलते हैं और कुछ बोलेंगे, या किसी ग्रंथ में लिखा हो, उसकी भी हम चिकित्सा करेंगे। प्रयोग करके, चिकित्सा करके उसमें सच क्या है ढूंढेंगे।
और इसके बाद में हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो हमने शगुन क्या है, अपशकुन क्या है, जो बार बार इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे में सच, तो शगुन में कुछ सच नहीं है और अपशकुन में कुछ सच नहीं है, माने दोनों में कुछ फर्क नहीं है, दोनों सही साबित नहीं होते, उसमें दोनों में सत्य कुछ नहीं है। इसका मतलब है ये कि दोनों में कुछ फर्क नहीं है। तो ये हम जानना चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं, आपके साथ कहना चाहते हैं, भाई शगुन और अपशगुन में कुछ फर्क नहीं है। शगुन मानेंगे तो आपका कुछ फायदा होने वाला नहीं है, या अपशकुन की आपके मन में कुछ डर है, तो इसका मतलब है कि आपके पास वो काम नहीं होने वाला है, जो डर है निकाल दीजिए। तो अपशकुन देख के या इसके बारे में कुछ सुन के आपका काम नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। तो इसलिए शगुन अपशगुन ये सब छोड़ दीजिए, और छोड़ने के बाद, अंधविश्वास छोड़ने के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इतना ही नहीं भाई, अपने जेब में जो पैसा है वही बचता है, आपकी मेहनत मेहनत भी बचती है, और आपका समय भी बचता है। वो समय सही काम के लिए लगाएंगे तो आप पूरी जिंदगी में बहुत सी अ, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो कहना यही है कि भाई अंधविश्वास छोड़ो, खुद को उन्नत बनाओ और समाज को बलशाली बनाओ। जैसे महात्मा गांधी कहते थे कि भाई निर्भर बनो। अपना अखिल भारतीय अंधविश्वास उन्मूलन समिति का यही मकसद है कि आपके मन में जो अंधविश्वास का डर है, जो अंधविश्वास का भय है, एक दफे जो आप निकालेंगे तो आप निर्भय होगे, और उसके बाद में किसी बाबा बुआ मांत्रिक तांत्रिक की जाने की जरूरत आपके पास नहीं पड़ेगी। आपको जो मन में ये जो अंधविश्वास के बारे में कुछ शंका है, कुछ सवाल है, तो आप इस चैनल के ऊपर आप पूछ सकते हैं। आपकी और हमारी दोस्ती होनी चाहिए। हम ऐसे ही वीडियो आपके पास लेके आने वाले हैं। आपको, आपने सुना, इसलिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन छोटी सी विनती करता हूँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। एएनएस अपना जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो इतना ही नहीं है, अपने दोस्तों, अपने सगे वाले, अपने संबंधी, उसको आप ये भेज सकते हैं, शेयर करते सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते रहिए, बार बार मिलते रहिए। अपने मन में जो अंधविश्वास है वो ये चैनल देखने कम हो जाएंगे, और ऐसा एक हमारे को समाज निर्माण करना है जो निर्भय समाज हो। इसलिए दोस्तों, मिलते रहिए, जुड़े रहिए। हम मिलेंगे तुरंत कई दिन में एक दूसरा वीडियो लेके। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।